जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 सितंबर से नवरात्रि का ये महापर्व शुरू हो चुका है जो अगले 9 दिन तक चलेगा। 1 अक्टूबर 2025 के दिन नवरात्रि समाप्त होंगे और उसके अगले दिन 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस समय नवरात्रि का व्रत रखा हुआ होगा, बहुत से लोग पूरी भक्ति के साथ में पूजा कर रहे होंगे, लेकिन कई लोग इस बारे में जानते नहीं है कि आखिर नवरात्रि का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। इसके पीछे 2 कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा जो है वो है महिषासुर नाम के राक्षस के बारे में। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने बहुत लंबे समय तक कड़ी आराधना करने के बाद में भगवान से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे किसी भी तरह से कोई भी देव दानव मनुष्य कोई भी मार नहीं सकता। उसने जब ये वरदान मांगा तो भगवान ने उसकी जो आराधना थी उससे प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा निरंकुश किस्म का हो गया। उसने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी, देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, पूरी दुनिया में उसने तबाही मचा कर रख दी। जितने भी देवता थे, देवताओं के राजा इंद्र थे, वो भगवान शिव जी के पास में जाते हैं, विष्णु जी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, त्रिदेव जो हैं उनके पास में जाके आराधना करते हैं कि इस राक्षस से उनकी रक्षा की जाए। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने ही ये वरदान दिया है कि उसे कोई भी मानव देवता कोई मार नहीं सकता, तो फिर उसका वध कैसे किया जाए। तो इसमें उपाय ये निकल के आता है कि जो वरदान महिषासुर को दिया गया था उसके हिसाब से कोई भी देवता दानव राक्षस मनुष्य यानी कोई पुरुष उसको मार नहीं सकता, लेकिन स्त्री के बारे में महिलाओं के बारे में उस वरदान में कुछ नहीं कहा गया था। तो फिर माता शक्ति जो हैं उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो महिषासुर से देवताओं की और सारी दुनिया की रक्षा करें। तो माता अवतार लेते हैं और महिषासुर से 8 दिन तक लगातार युद्ध करते हैं। महिषासुर अपने बहुत तरीके के अस्त्र यूज करता है, राक्षसों की पूरी सेना यूज करता है, सारी ताकतें यूज करता है, लेकिन 8 दिनों के लंबे युद्ध के बाद में 9वें दिन माता महिषासुर का वध करती हैं और इसी वजह से ये 9 दिनों का नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा एक और कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसमें भगवान श्री राम जो हैं वो जब माता सीता को लाने के लिए लंका के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो उनका भी रावण के साथ में बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहता है। बहुत सारे रावण के भाई को बच्चों को उसके बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं राम जी और उनके पूरे सेना के लोग, लेकिन फिर भी रावण से विजय नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में भगवान श्री राम 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद में जो उन्हें शक्ति प्राप्त होती है उसकी वजह से विभीषण ने उनको बताया ही था कि उसकी नाभि में अमृत है। 9 दिन की अपनी माता शक्ति की आराधना के बाद श्री राम को ताकत मिलती है और वो 10वें दिन रावण का वध करते हैं। इसी वजह से जो 9 दिनों की नवरात्रि होती है उसके बाद अगले दिन विजयादशमी मनाई जाती है और रावण का पुतला जलाया जाता है। तो ये वो कथा है, 2 कथाएं हैं जिनकी वजह से हम नवरात्रि और विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं। अब कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें इस नवरात्रि के पूरे पर्व के दौरान अगर आप करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारा सुख समृद्धि बहुत सारी खुशियां लेके आ सकते हो। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इन 9 दिन आपको एक अखंड घी का दिया माता के सामने जरूर जलाना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से आप अखंड ज्योति नहीं जला पा रहे हो, लगातार जलने वाला दिया नहीं रख पा रहे हो, तो एटलीस्ट सुबह और शाम माता के सामने आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप दीपक जला रहे हैं वो गाय के घी का दीपक हो और उसमें अगर आप 4 लौंग डाल देते हैं तो ये आपको धन धान्य और समृद्धि देने का काम करता है। नवरात्रि के इन दिनों में अगर आप 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल कलर की चुन्नी में रख के माता को अर्पित करते हैं तो ये आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का काम करता है। अगर पॉसिबल हो तो माता के किसी भी मंदिर में, कितना ही छोटा मंदिर हो कितना ही बड़ा मंदिर हो, अगर आप एक लाल कलर की ध्वजा चढ़ा सकें, पताका जो ऊपर फहराती है, वो अगर आप चढ़ा सकें इन 9 दिनों में तो इसे बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। अगर आप माता के किसी मंदिर में इन नवरात्रों के किसी भी दिन लाल कलर की ध्वजा लगा सकते हैं तो इसे बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में
पान का पत्ता जो होता है, ताजे पान के पत्ते के अंदर सुपारी और एक सिक्का रख के अगर आप देवी माँ को अर्पित करते हैं तो ये भी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने का काम करता है, आपकी जितनी डिजायर्स हैं उन्हें पूरा करने का काम करता है। नवरात्रों के दौरान माता को 7 इलायची और मिश्री का भोग अगर आप चढ़ाते हैं तो ये आपके बिजनेस में आ रही किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी अड़चन को दूर करने का काम करता है। अगर आपको जॉब में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी अटकी हुई है, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप मखानों में कुछ सिक्के मिला के देवी माँ को अर्पित करें और उसके बाद उन्हें गरीबों में बांट दें। आपके जॉब में किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपकी तिजोरी में धन नहीं टिकता, पैसे की हमेशा कमी रहती है, तिजोरी खाली रहती है, तो इन नवरात्रे के पर्व के दौरान अपनी तिजोरी में काली हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर माता को चढ़ाएं और उसके बाद अपनी तिजोरी में रख दें। आपकी तिजोरी में धन धान्य हमेशा भरा रहेगा। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो इन नवरात्रे के त्योहार के दौरान आप लाल कलर की चूड़ियां माता को चढ़ा के अगर किसी विवाहित स्त्री को दे देते हैं तो आपकी विवाह में होने वाली हर तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। एक बहुत अच्छा उपाय होता है नवरात्रि के दिनों में, अगर आप डेली लाल कलर का फूल माता को चढ़ाते हैं तो ये आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है, 9 दिन का व्रत रखा हो, चाहे शुरू का और अंतिम व्रत आपने रखा हो, तो आपको अपने घर में कन्याओं को बुला के उन्हें भोजन जरूर कराना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो घर के बाहर जाके मंदिर में या कहीं और जाके कन्या को भोजन करा देते हैं। अगर आपकी मजबूरी है, आप घर में भोजन नहीं करा सकते तो ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे कन्या को बुला सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो भी आपने 9 दिन माता की आराधना करी है, उसके बाद में अगर आप घर में कन्या भोज करवाते हैं तो ये आपके घर को बहुत सारी खुशियों से, धन धान्य से भरने का काम करता है। अगर नहीं पॉसिबल है तो ऑब्वियसली आप कहीं पे भी जाके दान कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो घर में बुला के कन्या भोजन आपको जरूर कराना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ टोटके हैं जो अगर आप इन नवरात्रों में करते हैं तो आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, जीवन में खुशियां लेके आ सकते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। अब आज का ये एपिसोड सिर्फ नवरात्रि के बारे में ही था, जिसको हम यहीं तक रखेंगे। अब आप किसी और चीज के बारे में जानना चाह रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके मन में हो जो आप पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।